जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के सभी प्यारे जातक जातिका, आप सभी को सबसे पहले धनत्रयोदशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जो 5 दिवसीय दीपावली का कार्य प्रारंभ होता है वो धनत्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है। ये दिन बहुत मामलों में बहुत कुछ शुभ है, क्योंकि इसी दिन धनवंतरी ऋषि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर के इनका प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने औषधियों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। इसी दिन आदिशक्ति जगत जननी माता लक्ष्मी का प्राकट्य जो है वो समुद्र मंथन से हुआ था। सो इसलिए धनत्रयोदशी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये वो त्यौहार है जिस दिन यम के लिए घर के बाहर दक्षिण मुखी एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन से हम दिवाली पूजा का प्रारंभ करते हैं। उसके निमित्त हम सामग्री इत्यादि खरीद करके लाते हैं दिवाली पूजा प्रारंभ करने के लिए। लक्ष्मी जी का आवाहन वास्तविकता में इसी दिन किया जाता है। इसी दिन से हमारी 5 दिवसीय दिवाली का प्रारंभ होता है। इसीलिए मैं एक बात आपको और मेंशन कर दूं कि हम मानस ज्योतिष संस्थान में इसी दिन से प्रारंभ करके 5 दिन तक जो कुबेर, गणेश और लक्ष्मी बीसा यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, आपके लिए इसी दिन से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। ये 5 दिन तक पूजन चलेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर बीसा यंत्र भोजपत्र पर अंकित प्राण प्रतिष्ठित आपको प्राप्त हो, तो आप संस्था के नंबर पर प्लीज संपर्क कर सकते हैं और इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए धनत्रयोदशी की कुछ विशेष चर्चाएं हम करते हैं। किस दिन होगी? बहुत कंफ्यूजन है कि 11 तारीख को धनत्रयोदशी है या 10 तारीख को है। सो धनत्रयोदशी के लिए एक नियम है कि जो रात्रि व्यापनी हो, बिकॉज यम के लिए जो दिया दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है, वो रात्रि व्यापनी में किया जाता है। रात्रि में भी त्रिमुहूर्त व्यापनी होनी चाहिए। सो ऐसा जो संयोग है वो 10 तारीख को दोपहर को करीब त्रयोदशी तिथि लग रही है, लेकिन 10 तारीख को ही रात्रि में त्रिमुहूर्त व्यापनी धनत्रयोदशी तिथि होगी। सो हम सभी को धनत्रयोदशी 10 तारीख को ही मनाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस दिन आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो अब 5 दिन लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होने जा रहा है। सो घर में शुद्धता पूरी तरह से तैयार करना है। घर में पूरी शुद्धता लेकर के आना है। नॉनवेज वगैरह घर से दूर कर देना है। लिकर वगैरह कोशिश हो पाए तो दूर कर दें, नहीं हो पाए तो कोशिश करें कि उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, अधिकतम चीजें हमें किस प्रकार की रखनी है? अधिकतम चीजें हम ऐसे रंग की रखें, गोल्डन कलर की जो चीजें हैं। जब हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, श्री सूक्त पढ़ते कहते हैं हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्सजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मआवह। लक्ष्मी किस प्रकार की है? लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? हिरण्यवर्णा हरणि, यानी हिरण्य जो स्वर्ण का स्वरूप होता है वो आदिशक्ति लक्ष्मी का स्वरूप है। हमको कोशिश करना है कि जो हम वस्त्र पहने पूजा में लक्ष्मी जी के, इस दिन वस्त्र का प्रयोग करें वो गोल्डन कलर का हो। हम जो घर में सजाएं वो गोल्डन कलर का। हमको लक्ष्मी जी को बड़ी श्रद्धा से आवाहित करना है। देवी 5 दिवस के लिए नहीं, आकर के मेरे घर में हमेशा के लिए निवास करो। गणेश जी के साथ, कुबेर जी के साथ मेरे घर में सदैव के लिए हो जाओ। ये हमें प्रार्थना लक्ष्मी जी से करनी है। तो हम उन्हीं के कलर की अधिकतम चीजें अपने घर के अंदर रखें। हमको ये प्रयास करने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपको स्वर्ण ही खरीदना है, आपको चांदी खरीदना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र सम्मत बात करते हैं तो स्वर्ण और चांदी खरीदने की प्रक्रिया कहीं पर वर्णन नहीं है। धीरे धीरे व्यापारिक लोगों ने इसको लेकर के और हम सभी तक पहुंचा दिया। लक्ष्मी देवी गरीब के यहां, कोई गरीब है तो स्वर्ण नहीं खरीद सकता है, तो क्या लक्ष्मी उसके यहां नहीं आती है? ऐसा नहीं है। नियम यह है कि इस दिन जो बर्तन हम खरीद के लाएं, चाहे वो मिट्टी का है, चाहे वो पीतल का है, चाहे तांबे का है, चाहे स्वर्ण का है, चाहे चांदी का है, चाहे स्टील का है, उसी बर्तन से दीपावली आज ही से पूजन प्रारंभ करके और दीपावली तक उसी बर्तन से लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति इत्यादि हम लोग लेकर के आते हैं वो धनत्रयोदशी के दिन ही लेकर के आना चाहिए। ये शास्त्रोक्त नियम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय जो आपको धनत्रयोदशी के दिन जरूर करना है वो ये है कि एक सुंदर कलश लेकर के आए, किसी भी का हो सकता है, मिट्टी, तांबे, जो भी हो।
चांदी जो कलश हो सकता है उसको लेकर के आएं। उसमें सुंदर चावल उठा करके भरना है, केसर उसके अंदर रखना है, थोड़ी रोली डालना है और हल्दी डालना है, ये सब भर करके, और फिर ऊपर एक लाल वस्त्र बांध करके और फिर हाथ में लेकर के श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी का आवाहन करते हुए और उस कलश को उठा करके कि हे लक्ष्मी देवी, आप इसमें विराजमान हो करके अन्न धन की घर में वृद्धि करें, अपने मंदिर में उठा करके रख देना है। ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। इस दिन झाड़ू इत्यादि खरीदा जाता है। इसी दिन घर की सफाई पूरी तरह से की जाती है दीपावली के लिए, तो झाड़ू इत्यादि भी इसीलिए खरीद करके हम इस दिन लेकर के आते हैं। अब रात्रि में सूर्यास्त के बाद, करीब 1 घंटा सूर्यास्त के बाद दक्षिण की तरफ घर के बाहर यम का दिया जलाना है। दिया किस प्रकार, नीचे कुछ कटोरी में या किसी चीज में अनाज रखना है, कुछ भी अन्न रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, धान रख सकते हैं, कोई भी अन्न नीचे रखना है। उसके ऊपर एक दक्षिण मुखी, चौमुखा दिया नहीं जलाना है, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण मुखी एक दिया लेकर के उसके ऊपर अन्न के ऊपर रख करके और उस दिया को जला देना है। तेल का दिया होना चाहिए, घी का नहीं होना चाहिए। यम की तरफ जला देना है और श्रद्धा से प्रार्थना कर लेना है कि हे यम देवता, हम इस संसार में जाने में अनजाने में कोई भी ऐसा कर्म कर रहे हों जो वेद विरुद्ध हो, तो अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद को हमें प्रदान करके, हम सांसारिक मानव हैं, हमको क्षमा करके हमारे घर में कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, सभी के शरीर में आरोग्यता रहे, ऐसी कृपा प्रदान करें। बस ये सुंदर सी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार धनत्रयोदशी को मनाएंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं। यंत्र प्राप्त करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि हम उतने ही यंत्र तैयार करेंगे जितने लोगों की हमारे पास डिटेल होगी। सो प्लीज आप संस्था से संपर्क करके अपना यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।